नमस्कार दोस्तों, बहुजन टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम और स्पीचेज में से है, वॉल्यूम नंबर 38 से है। 17 सितंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सभा में एक बात कही और ख़ासकर वो बात हमारे लोग को समझनी पड़ेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लोगों को संबोधित करते बहुत सरल भाषा में कहा। उन्होंने कहा कि हमारे लोग को लगता है कि अस्पृश्यता हमारे ऊपर कलंक है, लेकिन जो लोग अपने आप को अछूत नहीं मानते हैं उनको भी ये बात समझनी होगी, और जो लोग अपने आप को अछूत मानते हैं या अछूत कहे जाते हैं उनके ऊपर अछूत नाम की ये व्यवस्था थोपी गई है, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अछूत ये केवल हमारे ऊपर ही कलंक नहीं है, बल्कि हमारी माँ और बहनों के ऊपर भी कलंक है। वो सभा को संबोधित कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो लोग अपने आप को अछूत नहीं मानते हैं उनकी माँ ने 9 महीने का प्रसूति सहा है, उस तरीके से हमारी माँ भी 9 महीने की ही प्रसूति सही है। लेकिन समस्या ये खड़ी होती है कि लोग अपने आप को अछूत नहीं मानते हैं, हमारे ऊपर अछूत नाम की व्यवस्था थोप दी जाती है। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, अगर उनका भी प्रसूति 9 महीने का होता है और अस्पृश्य समाज की महिलाओं की भी प्रसूति 9 महीने की होती है, तो हकीकत तो ये है कि प्रसूति के मामले में कोई भी महिला किसी भी महिला से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि सब समान है। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो लोग दूसरे को अपने से कमतर समझते हैं उन्हें यह सबक सिखाना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। यानी अस्पृश्य लोग अपने आप को कम समझ रहे हैं और सछूत समाज अपने आप को अच्छा समझ रहा है, उच्च वर्गीय समाज अपने आप को अच्छा समझ रहा है, तो ये बात बतानी होगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमें इस आधार पर समान दृष्टि से समान अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी, और जो लोग अपने काम धंधे में व्यस्त हैं वो हमारे आंदोलन में, हमारे सत्याग्रह में नहीं आ पा रहे, तो उनको आर्थिक रूप से समाज में मदद करनी होगी। कहने का मतलब ये है वो गुलाब नहीं बन सकते तो गुलाब की पंखुड़ियां बनने का काम करें। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही 17 सितंबर 1927 को कि हमें मिसाल बनानी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं, यानी हमारी मिसाल बननी चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, पहला संदेश ये महिलाओं को लेकर के भी था और पुरुषों को समझाने का भी था, समाज को समझाने का भी था कि जिस तरीके से हमारे समाज में न्याय व्यवस्था होनी चाहिए वो चीज़ें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समझा रहे हैं। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 अक्टूबर 1927 को पुणे में बहिष्कृत छात्रों की सभा की और उस सभा में उन छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, उन छात्रों को समझाते हुए कहा, उन विद्यार्थियों को समझाते हुए कहा कि आप जिस रास्ते पे चलेंगे, आप जैसा अपना भविष्य बनाएंगे, उसी आधार पे समाज का भविष्य निर्भर होगा। अगर आपने गलत रास्ता चुना तो समाज का जो भविष्य है वो गलत रास्ते पे चला जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो विद्यार्थी उस समय पढ़ रहे थे उनको ये बात बता रहे हैं, उनको ये बात समझा रहे हैं। मैं वो डिट्टो आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि बहिष्कृत वर्ग में मौजूद जो हालात हैं भयानक और चिंताग्रस्त हैं। इन परिस्थितियों का वर्णन करके कहना यह है कि हम विषम परिस्थितियों में बहिष्कृत वर्ग के छात्र कैसे अपना कर्तव्य निभाते हैं, इस पर बहिष्कृत वर्ग का भविष्य निर्भर करता है। इसके साथ में उन्होंने बहिष्कृत वर्ग की शिक्षित महिलाओं से अपील किया कि उन्हें अपने शील के कर्तव्य का पालन करते हुए समाज की प्रगति में अपना योगदान देना होगा। और सबसे बड़ी बात कि समाज में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको भी पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करना होगा। उन्हें बताया कि जो शिक्षा है वो किसी भी व्यक्ति को योग्य बना सकती है, जो शिक्षा है वो किसी भी व्यक्ति को समझदार बना सकती है, जो शिक्षा है किसी भी व्यक्ति को विद्वान बना सकती है, जो शिक्षा है वो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है, बशर्ते उस शिक्षा का सही उपयोग आना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 2 बातें जो हमारे समाज के लोगों को बताई। मेरा ये अनुरोध है कि आप लोगों को ये दोनों बातें समाज के लोगों में जागृति के तौर पर बताना चाहिए, और आप लोग ऐसा करेंगे।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देती हूँ। आगे की वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय फूले, जय फातिमा।